नमस्ते मेरे दर्शकों, क्या हाल चाल। तो ये है पार्ट 5 शिव खोड़ी धाम का। तो ये था हमारा जम्मू में लास्ट दिन और हमने सोचा कि चलो शिव खोड़ी धाम के दर्शन करके आते हैं। और महादेव की ऐसी कृपा थी कि हमें साक्षात प्राचीन गुफा से दर्शन हुए उनके। तो यहाँ से हमारी सवारी निकल जाती है शिव खोड़ी धाम के लिए। रास्ते में चलते चलते हमने रात का बचा हुआ खाना बंदर को दिया और फिर हम निकल गए बस स्टैंड के लिए। बस का किराया कोई 250 था और कुल मिलाकर हमें 500 से 600 तक का खर्चा आया, क्योंकि शिवखोड़ी बस स्टैंड पर उतरते ही आपको वहाँ से ऑटो लेकर शिवखोड़ी गेट तक जाना पड़ता है, जहाँ का खर्चा 20 से 25 रुपए तक का आता है। बस हमारी लेट थी तो उससे पहले हमें एक बस स्टैंड पर मैगी की छोटी सी दुकान दिखी और हमें वह देख के रहा नहीं गया, तो हमने मैगी का नाश्ता कर लिया, क्योंकि जम्मू जाए और मैगी ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और फिर हम मैया के त्रिकुट पर्वत के दर्शन करते हुए माता वैष्णो देवी जी के मंदिर देखते हुए इस यात्रा को एंजॉय करते करते पहुँच जाते हैं शिवखोड़ी धाम के रास्ते की ओर। रास्ते में बस वाले भैया ने इतनी अच्छी जगह रोका कि हमें रहा नहीं गया और हमने निकल कर बस से फोटोज वगैरह खिंचवाए और नाश्ता वगैरह किया। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, शिवखोड़ी धाम तक पहुँचने के लिए हमें लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ी। रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन हर कदम के साथ मन में सिर्फ एक ही नाम था, भोलेनाथ जी का। हमने यह यात्रा बिना घोड़े की मदद के पैदल ही पूरी की थी, लेकिन हमारी आस्था उससे कई ज्यादा मजबूत थी। शिवखोड़ी धाम से जुड़ी एक बहुत ही पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि यहाँ भस्मासुर नाम का एक असुर था, जिसे भगवान शिव से वरदान मिला था। उस वरदान के बाद भस्मासुर ने स्वयं भगवान शिव को ही परेशान करना शुरू कर दिया। तब भगवान शिव ने इस गुफा में आकर विराजमान हुए और यही उनका वास हुआ। मान्यता है कि इसी स्थान पर 33 कोटि देवी देवताओं ने भी भगवान शिव के साथ निवास किया। इसलिए इस गुफा को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। जब हम गुफा के अंदर पहुँचे तो एक अलग ही शांति महसूस हुई। गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग, छत से टपकता जल और ओम नमः शिवाय की गुण सब कुछ मन को छू जाने वाला था। इस पूरी यात्रा में मैंने यह महसूस किया कि जब विश्वास सच्चा हो तो रास्ते अपने आप आसान लगने लगते हैं। ये यात्रा मेरी और मेरी बहन के लिए यादें, भक्ति और सुकून से भरी हुई रही। अगर आपको फुल डिटेल व्लॉग चाहिए तो आप पीकाबल चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप भी कभी जम्मू जाए तो आप शिवखोड़ी धाम के दर्शन जरूर करिएगा। दर्शन करने के बाद हमने बाहर से लिट्टी चोखा खाया। तो बस ये यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। मिलती हूँ मैं आपको अक्टूबर वाले यात्रा के साथ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और फुल डिटेल के लिए आप पीकाबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं फिर आपको। जय मां वैष्णो।